जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई के मल्लावा गांव रसूलपुर गढ़ी में मौजूद हूं। जिस तरीके से आपको बता दें, इन भैया से मैंने बात की थी और ये भैया के दो घर हैं। भैया, आपका ये भी घर है, ये थोड़ा दिखाने का प्रयास करो। ये भैया का घर है, ये इस घर में आप क्यों नहीं रहते थे? इस घर में 4-5 साल लड़ाई होती रही, ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करता रहा। तो फिर हम लोगों ने सोचा लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे, दूसरा घर बना लेते हैं। तो दूसरा घर बनाया, वहाँ भी इसने है जो जीना हराम कर दिया। तो इसके हौसले बुलंद होते रहे। जब भी पुलिस कानून में कार्रवाई हुई तो पुलिस कानून ने कोई सुनवाई नहीं करी। आखिरी में उसके ज़्यादा हौसले जब बुलंद हो गए तो उसने हमारी बहन का कत्ल किया है। अच्छा जी, आपने घर छोड़ दिया फिर भी यहाँ? हाँ, घर छोड़ के मैंने दूसरे घर में रह रहा था। आरोपी के घर कहाँ पे है? आरोपी घर ये सामने है। इधर दिखाओ, इधर दिखाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जो है ये ज़्यादा फासला नहीं है और बहुत ही कम फासला है। और यहाँ पे ये इनका पुराना घर था। ये मात्र दीवार कहीं ना कहीं गिराई गई, उसके अलावा ये लेटरिन वगैरह गिराई गई, उसके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि क्या बुलडोज़र चलता है तो बस दीवार गिराने के लिए चलता है, या फिर कोई भी आरोपी हो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है जैसी भी मांग होती है, वैसे जैसे आप बताते हो कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से सक्षम है और लगातार प्रयास करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या यही सरकार में यही देखना संभव था कि इस तरीके से यहाँ पे खबर चलाई जाती है कि पूरा घर जो है तहस नहस कर दिया? लेकिन आपको आरोपी के घर पे दिखाते हैं कि मात्र यहाँ पे दीवार गिराई गई है और बुलडोज़र जो है कभी कभी आपने देखा होगा 5 मंजिला मकान भी गिरा देता है। लेकिन यहाँ पे मात्र क्षमता अगर बुलडोज़र में थी तो इतनी थी कि मात्र जो है यहाँ पे दीवार गिराई गई बस। और यहाँ पे इनसे भैया से बात करते हैं। अच्छा भैया, इसके बाद आप जो है यहाँ पे कब से चले गए थे? यहाँ से हो गया 4 साल, फिर यहाँ छोड़े। और चलते चलते बात करते हैं, कितनी सालें हो गई थी आपको? 4 साल फिर ये मकान छोड़े हो गया। और हम लोगों ने सोचा लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे, चलो दूसरा घर बना लेते हैं। हाँ। तो 4 साल पहले मैंने दूसरा घर बनाया। उस घर में, नए घर में हम लोग रह रहे थे। मगर इस अपराधी को पुलिस से जो छूट मिलती रही और अपराध करता रहा। और इसने आखिरी में ये फाड़वों से मर्डर किया है इसने और इसके बाप ने मिलके। अच्छा। तो इस अपराधी को, बाप बेटों को दोनों को फांसी की सज़ा हो या इनकाउंटर हो और इसका घर पूरा बुलडोज़र चलना चाहिए। इसकी ज़मीन पे है जो सरकारी आवास हो, लाल झंडी निकलनी चाहिए। यही फिर हमारी मांग है। अच्छा, ये पत्रकार हैं, थोड़ा आप पीछे आ जाओ। और आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार आप जो है 4-5 दिन से यहीं पर हो, खबर बना रहे हो, लगातार प्रयास कर रहे हो कैसी भी सज़ा मिले, लेकिन आपके प्रयास से कितना कार्य संभव हुआ है? मेरे प्रयास से भले ही 0 कार्य संभव हुआ हो, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि जब दोनों घर आमने सामने हैं तो फिर इतनी नौटंकी क्यों? पूरा घर सुरक्षित खड़ा है, शौचालय गिरा दिया गया और प्रशासन चिल्ला रहा है कि मैंने घर गिरा दिया। यहाँ की मीडिया कह रही है घर गिरा दिया। वो लोग सन 2017 में उस बेटी को पहले FIR की, सन 2018 में उन लोगों ने शादी की। ये भाई है उस बहन की। शादी में मायके जाती है लड़की, वहाँ से ससुराल से फिर जब घर आती है फिर भी वो परेशान करता है, फिर हट के वो लोग वहाँ घर बना लेते हैं। वो लड़का ऋषभ द्विवेदी उन्हें परेशान करता है और माइक उनके ससुराल वाले जो लड़का था उसे धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ पर बुलाने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरीके की धमकी दे रहा था। सुनिए अभी। उसके बाद फिर वो ऐसे माहौल में कौन डर के मारे यहाँ आएगा भाई? वो छोड़ दिया बेचारा। घर भी जो लड़की थी शिल्पा जी, वो अपने घर पर रहने लगी। फिर इस तरीके के पत्रकार महोदय, उसने 13 तारीख को उसने चंद घर से खींच के चंद कदमों पे उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके पिता ने कैमरे भी लगवाए थे। और बताओ, एक ये घर, एक ये घर, रोड गली का थोड़ी पे दूरी थी। इतना डर मैं